हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मिस पचनाया। माय नेम इज शीतल और आज एक रैंट है सेल्फ लव पे। एंड मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी सेल्फ लव पे 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ लव, टाइटल से ही है, और दूसरा है द रूट ऑफ सेल्फ लव। रूट ऑफ सेल्फ लव करके है, तो आप दोनों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो लेट्स अनरावल द नॉट्स ऑफ द लाइफ टुगेदर। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि सेल्फ लव करना है मुझे या सेल्फ लव सीखना है मुझे, उसको एज अ बर्डन लेना बंद करो। पहली चीज़ तो ये है। और मुझे सेल्फ लव करना पड़ेगा, या जो लोग इसे बर्डन की तरह ले रहे हैं वो वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके मन में ये है कि मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं चल रही, मैं खुद से कुछ ज़्यादा प्यार नहीं करती, या कुछ अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वट एवर द थिंग इज़। सो पहली चीज़ तो इसे बर्डन की तरह लेना बिल्कुल बंद कर दो। इसे बर्डन की तरह लेने की नीड ही नहीं है, ठीक है। इट्स अ नेचुरल थिंग, ओके। ये आपका रिलेशनशिप है खुद के साथ, जैसा कि मैंने उन वीडियोस में आपको समझाया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद से कैसे प्यार करते हो वो मैटर करता है। मतलब कि आपका नज़रिया खुद को लेकर के कैसा है, वो डिफाइन करता है कि आप खुद से कैसे प्यार कर रहे हो, अच्छे तरह से या बुरे तरीके से। आपने रिलेशनशिप में ये मतलब बहुत ऐसे वर्ड्स सुने होंगे, टॉक्सिक पार्टनर, टॉक्सिक रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं ऐसे वर्ड्स को एंटरटेन करूँ, ना ही आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रही कि आप इसे एंटरटेन करो, बट मैं इन वर्ड्स के थ्रू आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ कि क्या आपका खुद के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर हेल्दी रिलेशनशिप है। अब वो कैसे समझेंगे? क्या आपकी लव लैंग्वेज में अब्यूज़ करना है, खुद को क्रिटिसाइज़ करना है कि मुझसे ये नहीं होता, मैं कितनी बेकार हूँ, मुझसे ये अच्छा नहीं होता है। मतलब मैं नेगेटिव वर्ड्स वैसे ज़्यादा रिपीट नहीं करती, बट जो लोग खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म जिनके अंदर है, वो लोग अच्छे से इसको समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या आप ही खुद को खुद की नज़र में रिजेक्ट कर देते हो कि मैं वहाँ जाऊँ, अरे नहीं नहीं नहीं, रहने देती हूँ, वहाँ जाना रहने देती हूँ, मेरे को लोग वैसे ही पसंद नहीं करते। मतलब आप खुद के लिए खराब सोच रहे हो, ठीक है। तो क्या आपका खुद के साथ ही ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है कि आपके जो वर्ड्स है, आपके जो थॉट्स है, आप जो भी कुछ करना चाहते हो उसको लेकर के आप ही पहले खुद को रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं यार, मेरे साथ ऐसे कैसे अच्छा हो जाएगा, या मेरे से ये अच्छा, मेरे साथ ये लाइफ में अच्छा तो नहीं होगा, मेरे को पता है बुरा ही होगा, या जो भी होगा। मतलब आपने पॉसिबिलिटीज़, जो इवेंट आया भी नहीं है अभी या आने वाला है, उसको लेकर के आप ही खुद को रिजेक्ट कर रहे हो। या फिर आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आप ही ने खुद को क्रिटिसाइज़ किया है, या फिर आप ही खुद से ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो कि मतलब मैं चाहती हूँ या मेरे साथ ऐसा अच्छा हो, या मैं अपने बारे में बुरा कैसे सोच लूँगी। ये सब जो मैंने बताया, ये बुरा सोचना ही है। खुद को ही पहले रिजेक्ट कर देना, चाहे वो फ्रेंड्स या लोगों से कनेक्ट करने वाले केस में हो, या फिर आपकी जॉब के लिए हो, कुछ भी हो। खुद को खुद ही रिजेक्ट कर देना, खुद की नज़र में, खुद के मन में, कि भाई मेरे को तो अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी, या मेरे साथ इतना अच्छा कैसे होगा, वॉट एवर द थिंग इज़। आपने खुद को खुद ही रिजेक्ट कर दिया कि यार मैं कहाँ इतनी अच्छी हूँ, ऐसा सोच के, या कुछ भी ऐसा वैसा सोच के, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपसे मिस्टेक होती है तब आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, वो भी डिफ़ाइन करता है कि आप खुद के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक तरीके से रहते हो, या फिर आप अच्छे तरीके से रहते हो। दिस ऑल्सो डिफाइंस। और ये जो चीज़ें हैं कि हम खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा 100% डिपेंड करता है, बट टू अ सम एक्सटेंट, कि हमारे पेरेंट्स हमको कैसे ट्रीट करते आए हैं अब तक, तो हमारी खुद के साथ वही लैंग्वेज बन गई है अननोइंगली, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो खुद के साथ अच्छी लैंग्वेज भी पकड़ना सीख जाते हैं, और कुछ होते हैं जो पेरेंट्स बोलते हैं वही रिपीट कर लेते हैं खुद के लिए। एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो जब आप एक छोटू से बच्चे थे, 2-3 साल के, 5 साल के, उस वक्त मान लो आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपके मम्मी पापा ने आपको डांट दिया तुरंत। उनका जो इंस्टेंट रिएक्शन था ना, वो आपके माइंड में छप गया, वो आपको याद रह गया कि मुझसे ये सामान गिर गया था, ये टूट गया था, और मेरे को उस वक्त ऐसे पापा ने डांटा था, या मम्मी ने मारा था, या वॉट एवर द थिंग इज़। मतलब उस वक्त जो भी हुआ था, तो इंस्टेंट उनका जो रिएक्शन था या उनका जो क्रिटिसिज्म था, मान लो उन्होंने सिर्फ डांटा कि
ऐसे कैसे किया बेटा, ऐसे कैसे गिरा दिया, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करके मतलब उन्होंने डाँट दिया थोड़ा-सा। मेरे को तो डाँटना भी नहीं आ रहा अब। ठीक है, एग्ज़ाम्पल में मतलब, तो ठीक है आपको डाँट दिया, या उसके अलावा उन्होंने और कड़वा-कड़वा भी बोल दिया है कि तू तो पागल है, तू तो ये है, तुझे कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है? या बुद्धू है, गँवार है, ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया सपोज़। तो अनकॉन्शियसली, अननोइंगली आपकी भी खुद के साथ वही लैंग्वेज बन गई है कि जब आपसे गलती हो जाती है तो आप भी यही वर्ड्स रिपीट कर रहे होते कि तू तो बुद्धू है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है। मतलब वही सारे बुरे वर्ड्स, गँवार एंड ऑल, इडियट, ये सब, ठीक है? क्लमज़ी, बेवकूफ़, व्हाटएवर द थिंग इज़। तो तो आपने ऐसे वर्ड्स रिपीट कर लिए, ठीक है? आपने ऐसा अपनी कन्वर्सेशन बना ली, इनर कन्वर्सेशन, वो भी अननोइंगली। ओके? दूसरा ये, कुछ फ्यू ऐसे होते हैं, क्योंकि जिनमें जब थोड़े-थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, जैसे कि 10 साल के हुए हैं या फिर 4-5 साल के हुए या कुछ भी हुए हैं, और किसी में मतलब ऐसे अब वही है कि उस वक़्त आपका क्या माइंडसेट था, क्या थॉट पैटर्न था, ये तो आप ही अच्छे से जान सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स के डाँटने के बाद भी वो बुरे वर्ड्स खुद के मन में रिपीट नहीं करते। उनको ऐसा कहा गया होता है उनके पेरेंट्स के द्वारा, मतलब उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसा कहा होता है, लेकिन स्टिल वो उस बात को उतना माइंड नहीं करते, दिल पे नहीं लगाते, ठीक है? और वो अपने लिए जो खराब बातें हैं उसको मतलब पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो बच्चा है, उसमें उतना दिमाग नहीं है कि वो ये सोचने बैठे कि नहीं, मुझे ये बात उनकी रिजेक्ट कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं। कुछ होते होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी दूसरों की बात का बुरा मान जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए बुरा मानते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पकड़ के रखते हैं, आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसा बोला था, और एक डिपेंड करता है रिपीटिशन ऑफ द इवेंट, कि वो चीज़ बार-बार हुई हो, तो मतलब कि बार-बार गलती हुई, बार-बार उन्होंने ऐसे-ऐसे वर्ड्स बोले आपको, बैड-बैड क्रिटिसाइजिंग वर्ड्स, तो वो बार-बार आपके इनर कन्वर्सेशन का भी एक तरह से कह सकते हैं कि रिपीटेशन के थ्रू अनकॉन्शियस लैंग्वेज बन गई काइंड ऑफ, कि अनकॉन्शियसली आप भी खुद से वैसे ही सेल्फ टॉक करते हो फिर, कि तुझसे ऐसी मिस्टेक हो गई, तू बुद्धू है, तू गँवार है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो ये वो चीज़ हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि मान लो कि उनके साथ रिपिटिशन ऑफ इवेंट हुआ ही नहीं, कुछ 2-3 बार ऐसी सिचुएशन आई होगी, फिर उसके बाद उस बच्चे ने मान लो गलती ही नहीं की, या कुछ भी XYZ रहता है, वो रिपिटिशन उतना हुआ नहीं, या फिर उसने किसी और एरिया में कुछ अच्छा किया कि उसकी वहाँ तारीफ़ हुई गई, और उसने उस तारीफ़ को अच्छे से पकड़ के रख लिया कि मैं तो कितनी अच्छी बच्ची हूँ, मेरी तो कितनी तारीफ़ होती है, समथिंग ऐसा कुछ। तो उसकी खुद को लेके जो इनर कॉन्वर्सेशन है, वो क्रिटिसाइजिंग वाली नहीं होगी, वो एप्रिशिएटिंग, नहीं तो न्यूट्रल कुछ भी कह सकते हैं, बट बैड नहीं होगी। तो ये जो मैंने सेकंड चीज़ बताई कि आप खुद को कैसे खुद के साथ ट्रीट करते हो, स्पेशली तब जब आपसे गलती होती है, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा कर लेते हैं या कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं तो सातवें आसमान पे तो हम सब बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है उस वक्त हम खुद को कैसे ट्रीट करते हैं वो मैटर करता है, ठीक है? तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी अच्छे से, आई नो कि आप समझ गए होंगे। तो डिपेंड करता है पास्ट पे, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन ये आइडेंटिफाई करो कि आप खुद के साथ कैसे बात कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, इवन ये जो रैंट है इसके पीछे का मेरा मोटिव भी बस इतना सा है कि इस चीज़ को अच्छे से समझो कि सेल्फ लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आपको पता नहीं क्या-क्या करना पड़ेगा। मैंने जैसे कि अर्लियर वीडियोज़ में बात किया हुआ है कि टेक्निक्स करो, ये करो, कुछ भी नहीं करना होता। बस जो आपका लेंस है खुद के लिए, जो आपका नज़रिया है उसको चेंज करना होता है। अगर किसी का ऑलरेडी खुद को लेके अच्छा नज़रिया है कि मैं तो अच्छी इंसान हूँ, मैं यार किसी से प्यार करते हैं तो क्या क्रिटिसाइज़ करने के लिए करते हैं? फिर तो वही वो बात होगी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, दी टॉक्सिक रिलेशनशिप। नहीं ना, ऐसा तो नहीं चाहिए आपको। आप तो खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशन ही चाहते हो ना, अच्छा रिलेशनशिप खुद के साथ हो। तो वो तभी पॉसिबल है, वो तभी आसान है, बेसिकली आसान है जब आप खुद से अच्छे से रहते हो, जब आपका खुद के लिए नज़रिया अच्छा बनने लगता है। जब आपका नज़रिया अच्छे की तरफ शिफ्ट होने लगता है ना, तो धीरे-धीरे आपके एक्शंस, आपके इनर कन्वर्सेशन सब कुछ अच्छी होने लग जाती है, सब कुछ चेंज होने लग जाता है, जब आप अपने लिए जो लेंस है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको चेंज कर देते हो। इवन इफ किसी ने कुछ बुरा बोल भी दिया, पहली चीज़ आपने माइंड ही नहीं किया, जाओ जिसको जो बोलना है बोल लो।
मैं बता रही हूँ मेरा करंट एटीट्यूड अभी ऐसा है कि अगर कोई मेरे अंदर कोई कमी मतलब ऐसे कर भी देता है कि तू ये चीज़ अच्छा नहीं करती या तू अभी भी गुस्सा कर देती है, तो मेरा ओके थैंक यू बाय, मतलब थैंक यू ऐसे हो जाता है मेरा। मेरे को पता है उनको जो बोलना बोल दिया ओके, लेकिन मैं तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रही ना। मुझे पता है ना कि मैं कैसी हूँ, मुझे पता है कि मैं कितने टाइम शांत रहती हूँ। एक आध किसी इवेंट किसी सिचुएशन में जहाँ ज़रूरी भी होता है कभी कभी कि आपको गुस्सा वाला वो रूप दिखाना ही हो, तो वो बात अलग है। बट ठीक है, दूसरों के जजमेंट्स को मैं, दूसरों के ओपिनियंस को मैं अपने दिल पे नहीं लेती, यही मेरा कहना है। तो आई नो कि आप मेरी बात अच्छे से समझे होंगे कि मैंने आपको अभी क्या समझाया है, कि इवन इफ दुनिया चाहे कुछ भी कहे, ओके ठीक है थैंक यू बाय, ओके बस इतना ही, जिसको जो बोलना है बोलने दो। लेकिन आप अपना पर्सपेक्टिव अपने लिए चेंज करो। जैसे जैसे पर्सपेक्टिव चेंज होगा आपकी इनर कॉन्वर्सेशन चेंज हो जाएगी, आपके एक्शंस चेंज हो जाएंगे, खुद के लिए और अच्छे अच्छे एक्शंस होंगे। और वो जो दी टॉक्सिक टाइप का मैंने आपको दी टॉक्सिक रिलेशनशिप करके जो मैंने आपको, मैं ऐसे टाइटल्स यूज़ नहीं करती बट आई यूजुअली यूज़ दीज टाइटल्स टू एक्सप्लेन थिंग्स। सो द क्रक्स ऑफ द रेंट इज कि अगर आपको अपना मतलब अपने लिए जो भी सेल्फ लव है कि सेल्फ लव कैसे करें कैसे क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर खुद को लेकर के प्यार डेवलप होने लगे, तो सबसे पहली चीज़ तो अवेयरनेस, खुद के लिए थोड़ा सा अवेयर हो, खुद को नोटिस करो, खुद को जानो, खुद को थोड़ा सा समझो कि मैं खुद से कैसे बात कर रही हूँ, मैं खुद से कैसे बिहेव कर रही हूँ, मैं खुद से कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। जब मुझसे मिस्टेक्स हो जाती है तब मैं खुद के साथ कैसे बिहेव करती हूँ। थोड़ा सा हो सकता है कि ये सब करते हुए आपको बैड भी फील हो, कि आप पास्ट में खुद को देख रहे हो, अच्छा अच्छा हाँ उन्होंने ये बोला था मेरे बारे में, अच्छा या बुरा, और मैंने उस बात को कैसे पकड़ा हुआ है, या मैंने उन वर्ड्स को कैसे पकड़ा हुआ है अब तक कि मैं खुद के लिए भी वो वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ। तो उसको अच्छे से समझो। हो सकता है थोड़ा सैड फील हो, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, क्योंकि अब हम इसे चेंज ही करने वाले हैं। वैसे भी हम तो इसे परमानेंटली चेंज कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स हम हमारे अंदर रखेंगे नहीं जो जो कभी बाहर के लोग कभी बोलेंगे वो एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं। तो बहुत आसान है फिर, बहुत अच्छा है फिर कि हम तो अच्छे की तरफ जा रहे हैं। तो इट्स ओके अगर ये सब आप आइडेंटिफाई करो, तो आपको बैड भी फील हो बुरा भी फील हो, इट्स ऑल ओके। बिकॉज ट्रस्ट मी, जब आप इसको चेंज करने लगोगे और आप नए पर्सपेक्टिव की तरफ शिफ्ट हो गए ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि अच्छा है मैंने अपने आप के लिए ये किया। सच में आपको इतना अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट जस्ट एग्जिस्ट, कीप शिफ्टिंग, कीप बिकमिंग।